तो यार अगर तुमने मैथ का कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है और तुम्हें कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि मैं भाई मैथ का एग्जाम अच्छे से दे पाऊंगा, तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। इस वीडियो में आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, लास्ट के कुछ दिनों में तुम्हें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है ताकि तुम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लो। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए होने वाली, चाहे आप बेसिक वाले हैं, स्टैंडर्ड वाले हैं, एंड चाहे आपका कितना भी सिलेबस कंप्लीट हो। सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ 80 to 90% जिनका सिलेबस है उन्हें क्या करना है। अब आपके समय पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि तुम्हें सही स्ट्रैटेजी अपनानी है, सही चीजों को फॉलो करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इन समय पर किसी चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो आपको ना बड़े बड़े लेक्चर नहीं देखने हैं, इस समय पर आपके पास काफी कम समय है, तो आपको ना सिर्फ अच्छी चीज को ही फॉलो करना है। एंड वो कौन कौन चीजें वो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसमें आपको रेफरेंस बुक को भाई इस समय पर बिल्कुल भी खोलकर मत देखना। एंड मोस्टली बच्चे इस समय पर क्या करते हैं, जो चीजें उन्हें आती है उसी को बार बार प्रैक्टिस करते करते रहते हैं, एंड मोस्टली बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाता है। इस चक्कर में उनके एग्जाम में काफी कम मार्क्स आते हैं। तो आपकी ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 80 to 90% जिनका सिलेबस कंप्लीट है उन्हें क्या करना है। पहली बात तो आपको ना एनसीईआरटी की हर एक क्वेश्चन आना ही चाहिए। मान के चल रहा हूं तुम्हारा 80 से 90% सिलेबस कंप्लीट है, तो तुमने एनसीईआरटी को 3 से 4 बार लगा लिया होगा। अगर नहीं लगाया तो भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पल को एक बार ओवर थ्रू कर लेना है। देखो तुम है ना इस समय पर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट भी हो सकता है। क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करने, और वो क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस करने वो सुनो तुम ध्यान से। एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपको देख लेने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल को आपको ओवर थ्रू कर लेना है। उनसे तुम्हें एक्सरसाइज का भी आइडिया मिल जाएगा कि इस एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल तुम्हारे डायरेक्ट एग्जाम में उठ के आ जाते हैं। तो हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना है। दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, तुमने अभी तक जितने भी सैंपल पेपर लगा ले उन्हें साइड रख लो। अब तुम्हें मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 ही सैंपल पेपर लगाने, जितना भी तुम्हारे पास टाइम बचा है 2 सैंपल पेपर तुम जरूर लगा के ही जाना। एंड उस सैंपल पेपर को अच्छे से एनालाइज करना कि कौन से सेक्शन में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है एंड कौन सा सेक्शन मैं कम अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। 2 मार्क वाला सेक्शन कम अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 3 मार्क्स वाला, या फिर एमसीक्यूज में मुझे टाइम लग रहा है, या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं हो रहे हैं। तो उन्हीं पर आपको एनालाइज करके उन्हीं पर फोकस करना है। ये बात चीज आपको याद रखनी है कि जो सा सेक्शन मुझसे अटेम्प्ट नहीं हो रहा उस पर फोकस करो। जो चीज तुम्हें आती है बार बार उसी पर फोकस करते रहोगे तो भाई तुम उसी चीज जो अच्छी हमारी पकड़ हो चुकी है तो उस पर टाइम वेस्ट करने का कुछ फायदा नहीं है। जो चीज नहीं आती उस पर फोकस करो। तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, वीडियो प्लस प्रैक्टिस। यहाँ 2 सैंपल पेपर एनालाइज करने के बाद तुम्हें पता चल चुका होगा कौन से सेक्शन में मुझे डाउट हो रहा है, कौन से टॉपिक मेरे वीक है। तो उस टॉपिक को तुम्हें वीडियो के थ्रू पढ़ना है, एंड उस वीडियो के थ्रू साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अब ऐसा नहीं तुम खाली वीडियो देख रहे हो और प्रैक्टिस कुछ कर नहीं रहे हो। मैथ के एग्जाम में तुम सिर्फ वीडियो देख के जाओगे तो भाई तुम्हारे घंटा मार्क्स नहीं आने वाले। मैं पहले तुम्हें बता रहा हूँ, जो अब आपके सामने बहुत सारी वीडियो ऐसी आएंगी जो लंबी लंबी मैराथन चलेगी, उन्हें आप टाइम वेस्ट करके देखते रहोगे, एंड एग्जाम में जब तुम्हें याद नहीं आएगा कौन सा फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट रहेगा। तो तुम्हें वीडियो के साथ प्रैक्टिस भी अपनी करनी है। वीडियो को पॉज करना है, जब क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, एंड सैंपल पेपर को एनालाइज करने के बाद करना ये चीज। उसके बाद आपको करने हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू लास्ट 10-12 साल के मत उठाने बैठ जाना, आपको सिंपली लास्ट 3 ईयर्स के पीवाईक्यू उठाने हैं। 18, 19, 20 बस इतने ही इनफ है। और वो भी कौन से उठाने हैं, एक तो आपको ध्यान में रखना है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो आपको ध्यान रखने हैं। जो आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो आपकी काफी वेटेज रख रहे होंगे आपके सेक्शन में। मैं आपको बता रहा हूँ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही आपको डिसाइड कर देंगे कि आपको कितना कंसेप्ट आता है। लॉन्ग आंसर में डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर में आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, लेकिन आपके जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना उसमें आपका फॉर्मूला भी लगेगा, आपका कंसेप्ट भी यूज होगा और थोड़ी ट्रिक भी लगेगी। तो ये 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे कर लेना है। पीवाईक्यू में आपको यही एनालाइज करना है कि कौन से क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करूं। तो अब ये हो गई 80 से 90% वाले सिलेबस वाले बच्चों की बात। अब आ जाते हैं अगर आपका 50 से 70% सिलेबस है तो आपको क्या ध्यान में रखना है। आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कौन से हैं भाई, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे तुम्हें एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज। तो तुम्हें ये वाली वीडियो जाकर देख लेनी है, इसमें मैंने अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के। इसके बाद आपको फॉर्मुलेज ध्यान रखने हैं। फॉर्मुलेज वाले चैप्टर कौन कौन से हैं आपके, एक तो आपका एपी हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आपका मेंसुरेशन वाला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला। उसमें आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और आपने फॉर्मूला पढ़ लिया ना। अगर देखो भाई सीबीएसई का जो एग्जाम होता है ना वो काफी इजी एग्जाम होता है। मैं आपको बता दूं, आपने इतने पेपर दे लिया आपको आइडिया लग गया होगा। देखो अगर आप मैथ के एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूले भी लिख के आते हो, अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भाई आपका 1 मार्क्स मिल जाएगा। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा 3 मार्क्स में से। तो आपका ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अगर आंसर नहीं आ रहा है आपको तो फॉर्मूले लिख के आ जाना है, एंड जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वही आपको उतार के आ जाना है अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आपकी वन शॉट वीडियो आपको 50 to 70% सिलेबस है। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपके अच्छे से कंप्लीट नहीं होंगे,
तो वन शॉट के थ्रू आपको उनको कंप्लीट कर लेना है एंड उन चैप्टर्स के जो एग्जाम्पल्स है ना वो आपको सोल्व करने हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो वीडियो में मैंने बताई है उनके क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेने हैं। ये आपके लिए मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट आएंगे आपके जो वीक चैप्टर बच रहे हैं ना, वीक चैप्टर आपके कौन कौन से हो सकते हैं। देखो डिफिकल्ट चैप्टर जो मोस्टली बच्चों को लगते हैं वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री, मेन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड एक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनको बच्चों को डिफिकल्ट लगती है और एक ट्रायंगल भी है। ट्रायंगल देखो मैं आपको बताऊँ ट्रायंगल की काफ़ी ज़्यादा वेटेज है और वो चैप्टर भी थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आपको ट्रायंगल अगर समझ में आता है तो भाई ट्रायंगल की 2 से 3 एक्सरसाइज तो आप कर ही लेना। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तो वो कर लेना, अगर आप क्वेश्चन ना कर पाओ तो कम समय। इसके बाद आपको करने हैं PYQ यही करने हैं 3 साल के 3 इयर्स के आपको PYQ करने हैं। एंड अगर आपको PYQ डाउनलोड नहीं करना आता तो भाई मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तुम चैनल पे जाकर चेकआउट कर लेना कि लास्ट 10 ईयर के PYQ कैसे डाउनलोड करें। सिंपल एक क्लिक में तुम डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद PYQ कर लेंगे। PYQ आपको यही कंसेप्ट लगाना है 3 इयर्स में जो मैंने बताया है। इसमें आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना उनको एनालाइज करना है कि कौन से सेक्शन में मैं कम वीक हो रहा हूँ। और देखो तुम्हें ना देखते ही पता चल जाएगा PYQ में तुम्हें उन्हें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतना समय भी नहीं होगा तुम सोल्व करने, तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा लग रहा है, उसी क्वेश्चन को तुम सोल्व करना। अगर वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा तो उस कंसेप्ट को तुम्हें दोबारा से एनालाइज करना है एंड उस कंसेप्ट को वीडियो के थ्रू कोशिश करना समझने की। बुक के थ्रू करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, वीडियो के थ्रू कोशिश करना समझने की। तो अब आ जाते हैं भैया जिनका सिलेबस कंप्लीट काफी हद तक नहीं है, तो उनका 20 से 40% सिलेबस कंप्लीट है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो कोशिश करनी है कि तुम 60% सिलेबस कर लो। अब हो सकता है आपके सिर्फ 5 से चैप्टर कंप्लीट हो, बाकी तुमने नहीं पढ़ रखे हो, तो आपको कोशिश करनी है भाई 8 से 9 चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लेना। 8 से 9 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, देखो चैप्टर करना बहुत ही ईजी है तुम्हारे लिए। तुम्हें ना स्पीड बढ़ाकर 1.5x पर तुम्हें कोई भी चैप्टर कंप्लीट करना है तो 1 घंटे की वीडियो देखना 1.5x पर एंड हाथ में नोटबुक लेके बैठना, जो भी समझ में आ रहा है वो नोटबुक में घिसते जाना। अब इस समय पर तुम खाली वीडियो देखते रहोगे ना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा तुम्हें ना, एग्जाम में जाने के बाद सब कुछ दिमाग से गायब हो जाएगा। तो आपको भाई जब वीडियो देख रहे हो ना कुछ लिखते रहना, कॉपी में नोट डाउन करते रहना जो क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करा रहा है। इसके बाद आपको 60% सिलेबस कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने आपको जो मैंने यहाँ पर बताया वो वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली ये वाली वीडियो देख लेना। इसमें मैंने सारे NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा रखे, तो ये आपको ये कर लेने हैं। इसके बाद आते हैं आपको स्पीक डिफिकल्ट चैप्टर। देखो अगर आपको डिफिकल्ट चैप्टर में परेशानी होती है तो उन्हीं के पीछे मत परेशान रहना, बाकी के अदर चैप्टर भी हैं आपको, जैसे कि आपका प्रोबेबिलिटी होगा काफी इजी चैप्टर है, आपका रियल नंबर वाला चैप्टर होगा वो काफी इजी चैप्टर है। इसमें मैंने बताया भी आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप जरूर जाके चेकआउट कर लेना। तो आपके डिफिकल्ट चैप्टर है उनको स्किप कर दो, उसके सिर्फ एग्जाम्पल कर लेना जो आपके डिफिकल्ट चैप्टर है। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं आती तो उनको स्किप कर सकते हो आप। इस समय आपके लिए बता रहा हूँ भाई, इन वालों के लिए तो भाई इन्होंने कर रखा है, तो आपको भाई थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती है। एंड नेक्स्ट जो आपको करनी है आपके PYQ, देखो तीनों में PYQ मोस्ट इंपोर्टेंट है। PYQ से आपको आइडिया लग जाता है कि आप कितने कैपेबल हो क्वेश्चन को करने के लिए। जो आपने पढ़ा है पूरी साल में उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आपसे PYQ सोल्व नहीं हो रहा है तो तुम आइडिया लगाए ना कि भाई तुमसे बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आने वाला है वो भी आपसे सोल्व नहीं होने वाला, क्योंकि भाई हो सकता है तुमसे 100% पेपर सोल्व ना हो, कम से कम आपका 60% तो सोल्व होना चाहिए, तभी तो कुछ मार्क्स लेके आओगे। तो आपको है ना 60% तो एनालाइज करके देखना है कि आप में कितने क्वेश्चन आप सिर्फ PYQ से सोल्व कर पा रहे हो। अगर आप वो बच्चे जिन्हें अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो भाई उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।